अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 7 है। चैप्टर नंबर 7 के जितने भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं, हर टॉपिक को बारी बारी हमने डिस्कस कर लिया है, लेकिन इसके बावजूद कुछ शॉर्ट क्वेश्चन रह जाते हैं बीच में। अब कौन कौन से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं चैप्टर नंबर 7 के अंदर, वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर के अंदर हमने तकरीबन 6 शॉर्ट क्वेश्चन है जिसको डिस्कस करना है। तो सबसे पहले जो शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है चैप्टर नंबर 7 में से, वो है व्हाट इज़ वाइटल फोर्स थ्योरी। ये क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास कि वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है, वाइटल फोर्स थ्योरी। तो पहले नंबर पर क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करेंगे, वाइटल फोर्स थ्योरी। सबसे पहली बात, वाइटल फोर्स थ्योरी को देने वाले साइंसदान का नाम था जैकब बर्ज़ेलियस। जैकब बर्ज़ेलियस। अब जैकब बर्ज़ेलियस ने एक सिंपल सी बात कही, कहता है जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन और इनके डेरिवेटिव्स होते हैं, इसको हम नाम दे रहे होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इस बंदे ने कहा जी जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं वो सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ जिंदा जानदारों में बन सकते हैं, आप उसको लैब में तैयार नहीं कर सकते। अगर वाइटल फोर्स वर्ड पर गौर किया जाए, वाइटल का लफ्जी मतलब होता है अहम, फोर्स मीन ताकत, मतलब कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने के लिए एक अहम ताकत की जरूरत पड़ती है जो सिर्फ से जिंदा जानदार के अंदर पाई जाती है। अब जिंदा जानदार के अंदर कौन सी एक अहम ताकत पाई जाती है, वो ये है कि इंसान की रूह या किसी भी जानदार की रूह वो अहम काम कर रही होती है। अगर किसी के अंदर रूह है तो वो जिंदा जानदार है, अगर रूह नहीं है तो वो जिंदा जानदार नहीं है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनवाने के लिए वो कहते जो रूह है वो अहम किरदार अदा कर रही है। अगर रूह है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेगा। देखो आपके जिस्म के अंदर प्रोटीन बन रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बन रहे हैं, लिपिड्स बन रहे हैं, ये सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। अब जैकब बर्ज़ेलियस ने सिंपल सी बात कही कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिर्फ और सिर्फ जिंदा जानदारों में तैयार किया जा सकता है, लैब में इसको तैयार नहीं किया जाता। यही थी हमारे पास वाइटल फोर्स थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू वाइटल फोर्स थ्योरी, वाइटल फोर्स थ्योरी के मुताबिक क्या था, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन ओनली बी प्रीपेयर्ड, ऑर्गेनिक कंपाउंड को तैयार किया जा सकता है, कैन ओनली बी प्रीपेयर्ड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिंदा जानदारों में, एंड कैन नॉट बी प्रीपेयर्ड, और इसको तैयार नहीं किया जा सकता इन नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की जगह पे आप लैब भी कह सकते हो। कहां पे? इन लैब। क्या आप इसको लैब में तैयार नहीं कर सकते? क्यों? क्योंकि ये सपोज किया जाता था, इट इज सपोज्ड दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी प्रीपेयर्ड। ये ख्याल किया जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी प्रीपेयर्ड अंडर अ मिस्टीरियस फोर्स, अंडर अ मिस्टीरियस का लफ्जी मतलब होता है मिस्टीरियस फोर्स। मिस्टीरियस का लफ्जी मतलब है पुरअसरार कुव्वत, अब पुरअसरार कुव्वत से मुराद इंसान की रूह है। मतलब एक ऐसी चीज जिसकी आपको पता तो ये चीज पाई जाती है, लेकिन आपको इसका अंदाजा नहीं कि वो किस तरह की होगी। अब इंसान के अंदर रूह तो पाई जाती है, लेकिन हमें इस चीज का अंदाजा नहीं है कि इंसान की रूह है किस तरह की। सही कहता है जी, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जिंदा जानदारों में इसीलिए बनते हैं क्योंकि इनके अंदर एक पुरअसरार कुव्वत होती है जिसको हम नाम दे रहे हैं वाइटल फोर्स का। क्या नाम दे रहे हैं इसको? वाइटल फोर्स का। Organic compound can be prepared under a mysterious force inherited by
रिजेक्टेड जो पाई जाती है इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, सिर्फ जिंदा जानदार में, लिविंग ऑर्गेनिज्म। ले जी, ये था जी हमारे पास वाइटल फोर्स थ्योरी। अब इसके बाद नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, वह है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ वूलर्स वर्क, या फिर हाउ वाइटल फोर्स थ्योरी इज रिजेक्टेड। ये शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, ये है रिजेक्शन ऑफ वाइटल फोर्स थ्योरी, कि जो वाइटल फोर्स थ्योरी है ये रिजेक्ट कैसे हुई। सही याद रखिए, जो ऊपर वाले 2 शॉर्ट क्वेश्चन लिखे हैं कि वूलर के काम की अहमियत क्या है और वाइटल फोर्स थ्योरी किस तरह रिजेक्ट हुई। इन दोनों शॉर्ट क्वेश्चंस का आंसर सेम रहेगा। तो वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट करने वाले साइंसदान का नाम एफ वूलर था। वाइटल फोर्स थ्योरी was rejected by F. Wooler। इस बंदे ने किया क्या काम, क्योंकि वाइटल फोर्स थ्योरी में ये बात वाज़ अल्फाज में कही कि ऑर्गेनिक कंपाउंड से जिंदा जानदार बनते लैब में तैयार नहीं कर सकते। तो इस बंदे ने ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में तैयार कर दिया, जिसकी वजह से ये पूरी की पूरी थ्योरी आपकी रिजेक्ट हो गई। क्योंकि इसकी बुनियाद ये थी कि आप लैब में ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं तैयार कर सकते, जो मर्जी कर लें। तो एफ वूलर ने पहली दफा ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में तैयार किया क्या इसने एक केमिकल है अमोनियम साइनेट। और अमोनियम साइनेट के बारे में याद रखिएगा, ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसको गर्म किया और ये अमूमन ह्यूमन यूरिन या फिर यूरिन के अंदर पाया जाता है, ठीक है। तो ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसको गर्म किया, गर्म करने के बाद हमारे पास यूरिया बन गया, और यूरिया इज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड। और इस तरीके से वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया। सही है। तो किसने रिजेक्ट हुई? ही प्रिपेयर्ड इसने तैयार किया यूरिया फ्रॉम अमोनियम साइनेट। इसने क्या चीज तैयार की? यूरिया को अमोनियम साइनेट से तैयार किया। इसने किया क्या? ही हीटेड अमोनियम साइनेट, उसने अमोनियम साइनेट को गर्म किया, हीटेड अमोनियम साइनेट एंड प्रिपेयर्ड यूरिया। और यूरिया के बारे में बात याद रखिएगा, यूरिया वो पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड था जिसको लैब में तैयार किया गया। सही है। तो यूरिया इज अ फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, यूरिया इज अ फर्स्ट organic compound which is prepared in lab। एक छोटी सी इक्वेशन है इसके बारे में कि ये हमारे पास है अमोनियम साइनेट NH4CNO, ये अमोनियम साइनेट है, अमोनियम साइनेट। ठीक हो गया। अब इसको अगर गर्म करते हैं तो हमारे पास यूरिया बन जाता है NH2CONH2। ये हमारे पास यूरिया। अगर यूरिया को फॉर्मूला थोड़ा ओपन करके देखा जाए तो ये कुछ इस तरह का होता है। NH2 कार्बोनल ग्रुप होता है, कार्बोनल ग्रुप के दोनों साइडों पे अमाइनो ग्रुप लगे होते हैं। ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास यूरिया का फार्मूला। और यूरिया ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जबकि अमोनियम साइनेट इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ले जी, ये शॉर्ट क्वेश्चन नंबर हो गया 2। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, व्हाट इज कार्बोनाइजेशन। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3, कार्बोनाइजेशन क्या है? देखो, जो कोयला होता है वो लकड़ी से बन रहा होता है,
लकड़ी का कोयले में बदलना कार्बनाइजेशन कहलाता है। कन्वर्जन ऑफ वुड इनटू कोल, कन्वर्जन का मतलब बदलना, कन्वर्जन ऑफ वुड इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन। इसको कार्बनाइजेशन कहते हैं। सही है। अब छोटी सी बात एक और याद रखिएगा, जो लकड़ी होती है इसमें कार्बन की परसेंटेज 40% होती है। वुड हैज 40% कार्बन, वाइल जबकि कोल हैज 60 to 90% कार्बन परसेंटेज। 60 to 90% होती है। मतलब 60% वाले को पीट कहते हैं, 70 वाले को लिग्नाइट कहते हैं। मतलब आगे मुख्तलिफ टाइप्स हैं कोयले के, लेकिन 60 से 90 तक हमारे पास कार्बन की परसेंटेज हो सकती है कोयले के अंदर। अब यहाँ पे गौर करोगे ना, बेसिकली हुआ क्या है कार्बनाइजेशन में, कार्बन की परसेंटेज बढ़ी है। कार्बन पहले था 40% लकड़ी के अंदर, 40 से कहाँ पे गया 60% में। दैट्स इट इज नोन एज अ कार्बनाइजेशन। इसको क्या नाम दे रहे हैं हम, कार्बनाइजेशन का नाम दे रहे हैं। तो ये थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन। अब इसके बाद हमारे पास फोर्थ शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ कोल इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम रिमेन ट्रीज, कि कोयला बनता कैसे है, अब ये बताएं। सही है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, फॉर्मेशन ऑफ कोल, फॉर्मेशन ऑफ कोल, कोयला कैसे बनता है, अब ये बताएं। ठीक है। कहते आज से हजारों साल पहले क्या हुआ कि जो मुर्दा पौधे थे किसी भी आफत की वजह से या जल्जले की वजह से जमीन में कटा हुआ, जमीन के नीचे जाकर दफन हो गए। यहां पे आ गए हमारे पास ट्रीज। ठीक है। अब जब हम जमीन के सेंटर की तरफ जाते हैं ना, जमीन का सेंटर पिघला हुआ है जिसको हम मैग्मा कहते हैं। ठीक है। जब हम जमीन के सेंटर की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता जाता है, क्योंकि आप ये वाली चीज सारी की सारी चीजें जो वुड है ये जमीन के नीचे है, तो यहां पे टेम्परेचर हाई होगा और यहां पे प्रेशर भी हाई हो जाता है। प्रेशर कैसे हाई हो जाता है, क्योंकि ऊपर मनो मट्टी आ जाती है, प्रेशर दबाव को कहते हैं। सही है। आप खुद सोचेगा, अगर आपके हाथ के ऊपर एक शापर में डाल के मट्टी रख दीजिए, कुछ ना कुछ प्रेशर लगेगा। अब इतने नीचे जमीन के अंदर वो दब जाता है तो उसके ऊपर प्रेशर लग रहा होता है। प्रेशर भी आई है, टेम्परेचर भी आई है। और जिंदा जानवरों के बारे में एक चीज जो कि सब में कॉमन है वो ये है कि जब भी कोई जानवर मरता है तो उसमें बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन का मतलब कहते हैं गलना सड़ना। इंसान में मरता है, सही, एक दिन के बाद या कुछ घंटों के बाद इंसान के जिस्म में जो बैक्टीरिया होते हैं वो इंसान को गिलाना सड़ाना शुरू कर देता है। सेम इसी तरह लकड़ी के अंदर भी काम होता है। अब कहते हैं जो जमीन के नीचे दफनशुदा लकड़ी है या दरख्त है, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन होती है और ये ऐसा 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 बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन होती रहती है और एक वक्त आता है ये कोयले में बदल जाता है। ठीक है। और यही हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर होगा कि thousands of years ago, thousands of years ago, हजारों साल पहले dead plants buried, buried का मतलब दफन हो जाता, buried under the earth crust, under the earth crust, जमीन के नीचे दब जाते हैं ड्यू टू हाई टेम्परेचर, ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से एंड बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन, और बैक्टीरिया के गिलाने सड़ाने की वजह से बैक्टीरियल decomposition, dead plants are converted into, dead plants are converted into coal, ये कोयले में बदल जाते हैं। और ये अमल 1, 2 या 10 दिनों में नहीं होगा, इसको होने में ये बड़ा स्लो प्रोसेस है।
देखिए हम 500 मिलियन साल तक का भी अरसा लग जाता है। सही, हम यही बात लिखेंगे, इट इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस, इट इज़ वेरी स्लो प्रोसेस, ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है। इट मे टेक्स, ये ले सकता है, इट में टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स, लाखों साल ले सकता है, मिलियंस ऑफ ईयर्स टू कंप्लीट, मुकम्मल होने के लिए। ठीक है, ले जी हमारे पास आ गया जी फॉर्मेशन ऑफ कोल। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 है। इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। शॉर्ट क्वेश्चन है जी, डिस्क्राइब नेचुरल सोर्स ऑफ मीथेन इन एटमॉस्फेयर। ये शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। नेचुरल सोर्स ऑफ मीथेन, नेचुरल सोर्स ऑफ मीथेन। मीथेन के कुदरती सोर्सेज कौन कौन से, कहां कहां से मीथेन मिल सकती है। मीथेन का फार्मूला याद रखिएगा, मीथेन का फार्मूला होता है CH4। ये मीथेन, आपको इस तरह भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट ऑन द नेचुरल सोर्स ऑफ CH4, फार्मूले से पूछ सकता है। सही है, या सिंपली नेचुरल सोर्स ऑफ मीथेन। तो नेचुरल का मतलब होता है कुदरती, जो अल्लाह पाक ने बनाया है वहां से कहां से हमें हासिल हो रही है। तो चंद एक सोर्सेज हैं, जरा गौर कीजिएगा। पहले नंबर पे जब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं पेट्रोलियम की, पेट्रोलियम नेचुरल सोर्स है, सही, अल्लाह पाक ने बनाया पेट्रोल वगैरह सारा कुछ। जब पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो उस वक्त कुछ ना कुछ मिकदार में अमोनिया बन रही होती है, सॉरी मीथेन गैस बन रही होती है। द नेचुरल सोर्स ऑफ मीथेन, the natural source of methane is fractional distillation of fractional, ये पहला सोर्स है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। जब पेट्रोलियम की सफाई करते हैं ना, जब क्रूड ऑयल या खाम तेल जमीन के नीचे से निकाल कर साफ करते हैं तो कुछ मिकदार में हमें वहां से मिलती है, LPG की फॉर्म है, LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इसमें काफी मिकदार मीथेन की होती है। ठीक है, सेकंड नंबर पे डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, कोयले की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से मिलती है। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होता है कोयले को हाई टेम्परेचर पे गर्म करना, मतलब आप एक बंद कंटेनर में लेके कोयले को डाल के इसको ऊपर से बंद कर देना है और आपने इसको हाई टेम्परेचर पे गर्म कर देना है। जब आप कोयले को हाई टेम्परेचर पे गर्म करते हो तो उस वक्त भी कुछ ना कुछ मिकदार में मीथेन गैस बन रही होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो सोर्स है वो है मार्श गैस। मार्श गैस प्रोड्यूस, जो कहां पे पैदा होती है, प्रोड्यूस फ्रॉम मार्शी प्लेसेस, दलदली इलाकों में ये पैदा हो रही होती है। और मार्श गैस बेसिकली मीथेन को ही कहते हैं, मार्शी प्लेसेस पे। ये हमारे पास मीथेन का नेचुरल सोर्स है। ठीक है, इसके बाद बायोगैस, बायोगैस इज आल्सो सोर्स ऑफ मीथेन, ये भी मीथेन का सोर्स है। सही, बायोगैस कौन सी होती है, जो गोबर वगैरह से या किसी भी जिंदा जानदार से गैस बनाई जाती है, उसको बायोगैस का नाम दे रहे होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद लास्ट वाला शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज नेचुरल गैस, राइट डाउन इट्स कंपोजिशन एंड यूजेज। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास कि पहले नंबर पे आप नेचुरल गैस बताओगे, नेचुरल गैस होती है क्या। ठीक है, नेचुरल गैस, नेचुरल गैस इज एक्चुअली ए मिक्सचर है मुख्तलिफ हाइड्रोकार्बन का। सही है, तो इसकी डेफिनेशन कुछ जिस तरह से करेंगे, इट इज अ मिक्सचर ऑफ लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स। और लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन कौन कौन से खसूसन, मीथेन, ईथेन एंड
प्रोपेन, ये ज्यादातर मिकदार में, ब्यूटेन भी थोड़ी बहुत होती है लेकिन यहां तक ज्यादा मिकदार में होती है। मीथेन, इथेन एंड प्रोपेन। अब इसमें मीथेन 85% होती है। इट कॉन्टेन, ये रखता है 85% मीथेन। नेचुरल गैस के अंदर 85% तक मीथेन गैस होती है। और मीथेन गैस आपको पता है हमारे पास CH4 है, और यहां पे नेचुरल सोर्स में नेचुरल गैस भी लिख सकते हैं। यहां पे एक सोर्स आप नेचुरल गैस भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये भी सोर्स है मीथेन का। अब इसके बाद सेकंड नंबर पे से पूछा है जी, राइट डाउन इट्स कंपोजिशन, मतलब नेचुरल गैस के अंदर चीजें कौन कौन सी होती हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग आएगी कंपोजिशन की, कंपोजिशन। तो हमने यहां पे लिख ली है कि मीथेन गैस होती है, ईथेन होती है और प्रोपेन होती है, ये इसकी कंपोजिशन। द कंपोजिशन ऑफ नेचुरल गैस इज द composition of natural gas is methane, ethane, propane। लो जी, ये कंपोजिशन आ गई। अब नेक्स्ट चीज पूछिए जी, आप कंपोजिशन के बाद बताओगे इसके यूजेस, यूज कहां कहां पे कर रहे हैं। नेचुरल गैस को पहले नंबर पे घरों में, जिसको हम सुई गैस कहते हैं, घरों में कुकिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, खाना वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये पहला यूज है। इट इज यूज्ड फॉर कुकिंग, ये कुकिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एट डोमेस्टिक लेवल, घरेलू सतह पर, एट डोमेस्टिक लेवल, और इसको इस्तेमाल किया जाता है। इट इज यूज एज अ फ्यूल, इट इज यूज एज अ फ्यूल, इसको फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। और कौन सा फ्यूल, CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इन ऑटोमोबाइल्स, इन ऑटोमोबाइल्स, गाड़ियों में इसको एज अ फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसको इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल कर रहे हैं। इट इज यूज इन इंडस्ट्री, खुसूसन इंडस्ट्री की बात की जाए तो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, यूरिया की तैयारी के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, इंडस्ट्री, ठीक है। यूरिया की तैयारी के लिए इसका हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये चंद है हमारे पास यूज आगे नेचुरल गैस के। अगर आप इतनी चीज़ें लिख देते हो आपको 2 नंबर लाजमी दे देगा, सही है। तो ये था जी हमारे पास कुछ 6 शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। नेचुरल गैस कुदरती गैस को कहते हैं, ठीक है, ये लफ्ज़ भी याद रखिएगा। और बस, हाउ कोल इज प्रोड्यूस फ्रॉम रिमेन ट्री, इसका शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ कोल, ओरिजिन ऑफ कोल, ठीक है। और एक और बात जो यहाँ पे आप याद रख लो, हाउ पेट्रोलियम इज प्रोड्यूस्ड या व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ पेट्रोलियम, उसका भी आंसर ऑलमोस्ट सेम ही है। जो कोल वाला है आपने सिर्फ ये लिखना है 1000 ऑफ ईयर्स अगो डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, यहाँ प्लांट्स के साथ साथ एनिमल्स आ जाएगा बस, बाकी सारा कुछ है। बरीड अंडर द अर्थ क्रस्ट ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कन्वर्टेड इनटू कोल की जगह पे आ जाएगा पेट्रोलियम, ठीक है, मतलब सेम चीजें, सही है। तो अगर वो वाला शॉर्ट क्वेश्चन पूछ ले तो भी सेम रहेगा, अगर ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन पूछ ले तो भी सेम रहेगा। तो ये था कि हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।